रोटी खाएंगे लेकिन पाइथागोरस त्रिक निकालना सिखाएंगे चेला। आइए अब असली होगा असली खेला। अगर आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफार्म पाए हैं। आपको इस प्लेटफार्म के माध्यम से आपको एक से एक 8 क्लास का, 9th क्लास का, 10 क्लास का, 7 क्लास का, 6 का, 5 का वीडियो मिलते रहता है। और आप नए हैं तो पेज को अभी नहीं फॉलो कीजिए, जब आपको लगे कि हम यहां से सीख लिए तब फॉलो कीजिए, ठीक ना। चलिए सवाल कहता है मेरे भाई कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो इसको बात को जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक बात करते हैं, पाइथागोरस त्रिक आखिर होता क्या है मेरे भाई। तो पाइथागोरस त्रिक एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। कौन सा त्रिभुज पर बोलो बच्चा? समकोण त्रिभुज पर। तो इसको ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसको यहां पे कौन है? बी, यहां पे 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला भुजा को कौची कहते हैं बोलो? कर्ण। कौची कहते हैं? कर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं बाबुआ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एक से सूचित करते हैं। अगर मान लो कि दोनों में से अभी दो जो कोण बचा, कोई एगो के लंब बना देंगे, कोई एगो के आधार। तो एने वाला को हम मान लेते हैं कि खड़ा है तो लंब बोल देंगे, तो एने कोची बन जाएगा बोलो? आधार। अब पाइथागोरस बाबा बोले, कौन बोले? पाइथागोरस बाबा बोले, पाइथागोरस बाबा बोले थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस में बोलो, प्लस में आधार के स्क्वायर, प्लस में कोची? आधार के स्क्वायर। कहने का मतलब कि एक समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है और लंब और आधार जो होता है वो कर्ण से छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको सिद्ध भी करना है 10th क्लास में, लेकिन आप लोग इतना भी समझ गए कि क्या होता है। अब कहता है कि पाइथागोरस में टोटल कितने भुजा होती है? 3 गो। पाइथागोरस में कितने भुजा होती है? 3। 90 के सामने होता था कौची? कर्ण। तो 3 भुजा में कहने का मतलब कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो 3 भुजा में 1 भुजा देले रहेगा, कोई 1 भुजा देले रहेगा और कहेगा कि अन्य 2 को भुजा ज्ञात कर दीजिए। तो यही पर सवाल है मेरे बच्चा। आइए देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य दिया है। पहला सवाल है 6, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 18। तो इसको बाबुआ पाइथागोरस त्रिक निकालने का जो सूत्र मैंने लिखा हूं इसको समझिए। पहला सूत्र कौन है? सूत्र बोलिए, कौन है सूत्र? 2x, एक बाद x स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा कौची है? x स्क्वायर प्लस 1। जहां x कौची है तो प्राकृतिक संख्या है बच्चा जी। अब सुनिए, अब यहां से जो 3 गो संख्या निकालना है, क्योंकि 3 गो भुजा होता है, तो हम लोग हमेशा ई वाला के मान के चलेंगे, 2x बराबर मान के चलेंगे, इन दोनों के बराबर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों बराबर मान के चलिएगा तो आपका परिमेय संख्या नहीं मिलेगा, आप परिमेय संख्या मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको बराबर मानेंगे। तो पहला सवाल को बनाते हैं, पहला सवाल को हम लोग यहां से हल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल कितना है? 6। तो हम बोले कि इसको बराबर हमेशा मानना, तो 2x बराबर कितना मानोगे बोलो? 6। 2x बराबर कितना? 6। यहां से हम पहले x का मान निकालते हैं। तो एक हो गया, ये 2 गुना में था तो कुछ में आ गया भाग में, तो 2 से 6 कटेगा क्या बार में? 3। तो 3 आ गया x का वैल्यू। अब हमको 3 को निकालना है, तो तीनों का ट्रिक यही ना होता निकालने का। x का वैल्यू आ गया कितना? 3। अभी तीनों सूत्रों पर बैठा देंगे तो तीनों निकल जाएगा। देख लो, पहला कितना है बोलो तो? 2x। तो 2 गुना x का मान कितना आया? 3। तो एगो 6 निकल गया। दूसरा का कितना है बोलो? x स्क्वायर माइनस 1। तो x के जगह पर कितना रखोगे? 3 के स्क्वायर माइनस 1। तो 3 के स्क्वायर चला 9 माइनस के 1, तो 9 में से एक जगह 8। आगे निकले तीसरा का x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होता है x का वैल्यू? 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना? 10। तो बोल चला ये तीनों संख्या निकल गया कि ना हो गया? मेरा आंसर तीनों यही संख्या हो गया। देखिए जिसको में सबसे बड़का कौन है? 10। तो बड़का के स्क्वायर करेंगे से और 2 गो छोटकन के स्क्वायर करके जोड़ेंगे से, आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो इन्हीं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, दोनों छोटकन के स्क्वायर करके जोड़ दो और बराबर में बड़का के कर दो। तो 10 के स्क्वायर 100 और 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36। तो बोलो 64 और 36 जोड़ेगा तो 100। एलएचएस का हो गया बराबर। मैंने जांच भी कर दिया, ये बात का हो गया सही। आप लोग इतना कॉपी में नोट करो। तो मेरा आंसर यही हो गया। एक सवाल और बना देता हूं इसका और 2 को तुम लोग बना लेना बाबू। जो वीडियो देख रहे हैं रुकिएगा थोड़ा सा। बोले हमेशा कि 2x बराबर मानना, तो बोलो 2x बराबर कितना होगा?
14, 2x बराबर 14। तो बोलो तो चला x बराबर कितना होगा 14 और 2 गुना में तो आएगा भाग में, 2 से 14 क्या बार में 7। बोलो चला x का मान कितना आ गया 7, x का मान 7। तो x का वैल्यू निकाल चुके हैं, जहां की x एक प्राकृतिक संख्या भी होता है। तो बोलो ये तीनों के मान पता कर देंगे तो तीनों पाइथागोरस त्रिक निकल जाएगा। त्रिक के मतलब तीनों पता करना। तो पहला कितना है बोलो 2x, तो 2 गुना x के जगह पर कितना रखेगा 7, तो 7 दूनी 14। मतलब कि 3 गो में एगो देले था और 2 गो और कोची करना है निकाल देना है। तो एगो तो हो गया 14। चलिए दूसरा का कितना होगा बोलो x स्क्वायर माइनस 1, तो x के जगह पर कितना रखेगा 7 के स्क्वायर माइनस के 1, तो 7 के स्क्वायर 49 माइनस 1 कितना 48। और तीसरा का कितना होगा बोलो x स्क्वायर प्लस 1, x के जगह पर 7 के स्क्वायर प्लस के 1, तो 7 के स्क्वायर 49 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 50। एक बात बताएं, अगर 14 देले है ना यहाँ पर तो पहले से देले था तो x के वैल्यू निकाल दिया बच्चा। अब देखो जो दूसरका मिलेगा ना ओकरा में 2 बढ़ा के हमेशा जोड़ देना, जो दूसरका आएगा ओकरा में 2 बढ़ा के हमेशा यहाँ ज्यादा होगा। देखो 48 था तो कितना हो गया 50, और पिछला बार में देखा था यहाँ 8 था तो कितना हुआ था 10। अब देख लो यही तीनों मेरा पाइथागोरस त्रिक हो गया। तो सबसे इसको जांच कर सकते हो बाबू, जांच कर सकते हो। देखो तो बड़का कौन है 50 का स्क्वायर बराबर, और दोनों छोटकन के कर दो स्क्वायर, तो 48 के स्क्वायर प्लस में 14 के स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेगा से, यानी 50 का स्क्वायर करेगा से, आपस में क्या हो जाएगा सब बराबर। जांच कर लो तुम लोग अपने से। अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको आज से पाइथागोरस त्रिक निकाल लीजिएगा। कब? जब एक सदस्य दिया हुआ रहेगा तो 2 गो आप एनीबॉडी निकाल सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय